नमस्कार, मैं लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ सुजस के खास कार्यक्रम 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अलवर दौरे पर सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने किया किसानों से संवाद। बोले, केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से मिल रहा है किसानों को फायदा। अलवर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। सरस डेयरी का किया दौरा। कोटा में हुई प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र की शुरुआत। दिव्यांगजनों को मिलेगा मेडिकल असेसमेंट का लाभ। और भारतीय सेना के सम्मान में प्रदेश भर में निकाली गई तिरंगा यात्राएं। भारत माता के जयकारों से गूंजा राजस्थान का आसमान। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और किसानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अलवर के केंद्रीय विद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा, जहां लोगों ने गुलाब का फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान ड्रोन से पुष्प वर्षा भी की गई। तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले मोती डूंगरी पहुंचे, जहां उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा करीब 2200 किलो वजनी है और मूर्ति 85% तांबा और 15% जिंक से बनी हुई है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलवर सरस डेयरी ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने किसान और पशुपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने किसान की खुशहाली के लिए काम किया है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के लिए योजनाएं बना रही है और इन योजनाओं से किसानों को लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा, गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम, वन मंत्री श्री संजय शर्मा समेत स्थानीय विधायक मौजूद रहे। दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों की सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में राजस्थान के तीसरे और सबसे उन्नत प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भेंट किए और केंद्र की औपचारिक शुरुआत की। इस केंद्र के माध्यम से एडीआईपी और व्योश्री योजना के तहत दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को 30 से अधिक प्रकार के सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें आवश्यक सहायक उपकरणों से सुसज्जित करने की पहल की है। इसके साथ ही सरकार उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। आपने अभी देखा कि वो कान में सुन तो कान की मशीन मिलेगी, कोई आंख से कम दिख रहा है तो चश्मा मिलेगा, कोई के दांत टूट गए तो बत्तीसी मिलेगी, कोई की कमर दर्द है कमर बेल्ट मिलेगी, कोई की लेटरिन देशी है तो कमोड लेटरिन मिलेगी। ऐसे बहुत सारे वयोश्री लोगों को सहयोगी उपकरण मिलेंगे ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके, उनकी जिंदगी में नई खुशी आ सके, नई उत्साह के। यहाँ पर आने वाले हर दिव्यांगजन और वयोवृद्ध को जिस दिन आएगा सुबह इस सहयोगी उपकरण को लेकर अपने जीवन में आनंदित और नए आत्मविश्वास के साथ जीने की राह बनेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस देश के अंदर दिव्यांगजनों की चिंता की। केवल दिव्यांगजनों के लिए सहयोगी उपकरण ही नहीं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए ऋण की व्यवस्था की, उनको अच्छा बेहतर जीवन जी सके, इसके लिए दिव्यांग पार्क बन रहे हैं। और दिव्यांगों और दिव्यांग बच्चों के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी दिव्यांग और जो विशेष रूप से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन बच्चों के लिए एक ऑटोमेशन साइकिल दी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा को सफल और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में यात्रा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा स्वयं बीकानेर आकर तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं, इसलिए आदेशों का कड़ाई से पालन करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की यात्रा तक कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अवकाश नहीं लेगा और मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। 22 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कोलायत में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कोलायत विधायक श्री अंशुमान सिंह भाटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देशनोक स्थित करणी माता मंदिर दर्शन तथा पालना में जनसभा को सफल बनाने को लेकर स्थानीय नागरिकों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस दौरान विधायक श्री अंशुमान सिंह भाटी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री का पहला सार्वजनिक दौरा है, जो न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी नई ऊंचाई देगा। कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत के नेतृत्व में सुमेरपुर में तिरंगा रैली निकाली गई। श्री जोराराम कुमावत ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली शहर के मंगल कलश सर्कल से शुरू हुई, गांधी मूर्ति होते हुए जालौर चौराहे पर जाकर रैली का समापन हुआ। इस दौरान हाथों में तिरंगा लहराते हुए लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि अगर पड़ोसी देश आतंक फैलाएगा तो भारतीय सेना उसका उचित जवाब देगी। बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सुमेरपुर में ये आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली और एक देशभक्ति का परिचय दिया। निश्चित रूप से तिरंगा हमारा मान है, सम्मान है। तिरंगा हमारा स्वाभिमान है और ये तिरंगा की इज्जत रखने, तिरंगा का ऊंचा रखना हम सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। ये तिरंगा सदैव ऊंचा रहे, इस दिशा में हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, पिछले दिन 22 अप्रैल को कश्मीर में जो पहलगाम में घटना हुई और पहलगाम में हमारे कश्मीर में नागरिक जो घूमने गए थे देश भर के, उन लोगों को पाकिस्तान से पोषित आतंकवादियों ने वहां पर मौत के घाट उतारा और धर्म पूछ करके उनको मारा। निश्चित रूप से एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। पूरा देश और पूरा विश्व सदमे में था, लेकिन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तुरंत एक्शन लिया और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कि भाई आतंकवादियों को नष्ट करो। और वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी कैंप चल रहे थे, 9 कैंपों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को भी मार गिराया। प्रदेश में कृषि विषय में अध्ययन कर रही बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए भजनलाल सरकार ने एक योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश की वे छात्राएं जो 11वीं कक्षा से लेकर PhD तक कृषि विषय में अध्ययन करती हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए है, जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 11वीं में कृषि विषय लेकर उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। कृषि शिक्षा में महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना चलाई हुई है कि जो बालिकाएं कृषि शिक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए 11वीं और 12वीं क्लास में 15,000 रुपये प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि दे। इसके अलावा जो बच्चियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, कृषि के क्षेत्र में अपना व्यवसाय करना चाहती है, अपना कैरियर बनाना चाहती है, उनके लिए भी सरकार द्वारा कॉलेज स्तर पर 4 वर्षीय डिग्री कोर्स और 5 वर्षीय डिग्री कोर्स में 25,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से
प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा जो बच्चियाँ पीएचडी कर रही हैं, पीएचडी में अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी सरकार 40,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दे रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कोटा मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशन मांडलगढ़ का नवीनीकरण कार्य पूरा हो गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 मई को इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर कोटा मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री अमित वर्मा ने बताया कि योजना में स्टेशन के नवीनीकरण कार्य की कुल लागत 4,74,18,000 रुपए रही। इस काम को पूरा करने में कुल 18 माह का समय लगा। स्टेशन पर नया टिकट बुकिंग हॉल, आधुनिक सुविधा युक्त नया वेटिंग रूम और मॉडर्न शौचालय बनाए गए हैं। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए रैंप भी तैयार किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मंडलगढ़ स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया। इसमें कुल लागत आई 4,74,00,000 की। इसको पूरा करने में लगभग 18 माह का समय लगा। इसमें हमने सामने एंट्री गेट और एग्जिट गेट बनाया, फाउंटेन बनाया, सेल्फी पॉइंट बनाया और गजवा बनाया। इसके अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म पर हमने एक कवर शेड बनाया, 10x15 का एक कवर शेड बनाया और लगभग 1200 वर्ग मीटर में फोटो स्टॉल लगाया। इसके लिए हमने एक वेटिंग हॉल बनाया नया। इसके अलावा पेन यूज टॉयलेट अलग बनाए हुए हैं। इसमें भी बिल्कुल नए तरीके के सेंसर वाले टॉयलेट्स लगे हुए हैं। इसके साथ साइनेजेस लगाए जो इंटरनेशनल लेवल के साइनेजेस हैं। कुछ गाइडेंस सिस्टम लगाया हुआ है। ये सभी यात्री सुविधाओं के लिए किया गया है और 22 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे खेलो इंडिया कार्यक्रम में राजस्थान के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें अलवर के भावेश और राहुल यादव भी शामिल हैं। दोनों खिलाड़ी बिहार के गया शहर में आयोजित थांगता गेम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने गए, जहां राहुल यादव ने 56 किलोग्राम वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में तीसरी रैंक हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। रविवार को अलवर में दोनों खिलाड़ियों का भव्य तरीके से सम्मान किया गया और विजय जुलूस निकाला गया। हमारे यहाँ पे राजस्थान में ऑल ओवर राजस्थान से 6 बच्चों का खेलो इंडिया के अंदर सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 3 गर्ल्स थी और 3 बॉयज, जिसमें से 2 बच्चे हमारे अलवर से -60 भावेश असीवाल और -56 जिसमें राहुल यादव। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रविवार को हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के उपचार हेतु बस को विधायक श्री हरलाल सहारण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि अहमदाबाद के श्री सत्य साई ट्रस्ट के द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से पीड़ित 17 बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। सरकार के एमओयू के तहत जयपुर के महावीर कॉलेज में इन बच्चों की पहले जांच की जाएगी। जांच के बाद अहमदाबाद में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। ये बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हर साल की भांति हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जिन बच्चों को फ्री में इलाज किया जाता है, उसको आज लगभग 17 बच्चे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इनका फ्री इलाज होगा, जिसमें दिल में छेद होता है। लगभग 3 से 5 लाख रुपए की लागत से इसका इलाज होता है। राज्य सरकार को मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा और यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के स्टाफ को धन्यवाद दूंगा, जिन बच्चों को चयन करके और अहमदाबाद भेजा जाएगा और उनको निःशुल्क जाँच होगी, निःशुल्क इलाज होगा। उसके बाद वापस घर लौटेंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देने आया हूँ कि स्वस्थ होकर वापस आए। तारीख को राष्ट्रीय बाल शिक्षा कार्यक्रम के तहत अपने जिले से चयनित 17 बच्चों को जो गरीब हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनका निःशुल्क जांच और निःशुल्क इलाज के लिए भेजा जा रहा है। सभी बच्चे स्वस्थ होकर लौटे। पिछले साल भी हमने टोटल 51 बच्चों के इसकी कंजेनिटल हार्ट की सर्जरी करवाई थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसमें राष्ट्रीय बाल शिक्षा कार्यक्रम के तहत
राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में चलाए जा रहे अभियानों का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। किशनगढ़ उपखंड के हरमाड़ा गांव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस स्वास्थ्य केंद्र में न केवल प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, बल्कि नियमित जांच, प्रसव सेवाएं, टीकाकरण और आकस्मिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ग्रामीणों को अब मामूली बीमारी के लिए शहर की ओर रुख नहीं करना पड़ रहा। हमारा जो ये CHC हरमाड़ा है वो 1 किलोमीटर दूर है गांव से, तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हम गांव वालों को जितनी सरकार की योजनाएं हैं उनका जितना इनको बेनिफिट मिल सकता है हेल्थ केयर बेसिस पे वो हम दें। हमारे यहाँ पर जो लैब में जांचें होती है वो 34 टाइप्स की जांचें होती है। उसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुपिंग, TB, मलेरिया, टाइफाइड, सारी टाइप की जांचें होती है, स्पूटम हो गया, ये सब होती है। इसके अलावा एक्सरेज जो है हमारे यहाँ पर अभी 1 साल से ये भी सरकार ने हमारे यहाँ पर इसकी मशीन्स ला कर दी हैं, जो एक्सरेज भी हमारे यहाँ पर पेशेंट्स को हो जाते हैं। फिर जो निःशुल्क दवाई की योजना है सरकार की, उसमें भी हमारे यहाँ पर दवाइयाँ बिल्कुल निःशुल्क मिलती है, जिसमें 470 के अराउंड हमारे पास मेडिसिन हैं। अभी बहुत न्यू स्कीम सरकार ने इंट्रोड्यूस करी है, माँ वाउचर। इसमें फीमेल्स को सोनोग्राफी सरकार की तरफ से प्राइवेट फ्री में मिलता है, उसमें हम वाउचर्स प्रोवाइड करते हैं। वो वाउचर्स ले जाकर वो फ्री में किसी भी प्राइवेट संस्थान पे जाकर सोनोग्राफी करवा सकते हैं। बात अब कोटा की, जहां मध्य प्रदेश के गुना निवासी 62 वर्षीय श्री कमलेश शर्मा को मस्तिष्क की गंभीर बीमारी से जूझने के बाद कोटा के MBS अस्पताल में नई जिंदगी मिली है। भ्रमित अवस्था, नींद न आना, याददाश्त कमजोर होने जैसी चिंताजनक मानसिक समस्याओं से जूझ रहे शर्मा को कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां हाइड्रोसेफलस के उपचार हेतु उनकी सफल सर्जरी की गई। यह सर्जरी एंडोस्कोपिक तकनीक से की गई, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा छेद बनाकर विशेष कैमरा युक्त नली की सहायता से मस्तिष्क के अंदर सटीक सर्जरी की जाती है। पारंपरिक ओपन सर्जरी की तुलना में यह विधि न केवल कम खतरनाक होती है, बल्कि रक्तस्राव भी न्यूनतम होता है और मरीज जल्दी स्वस्थ होता है। यह तकनीक कोटा जैसे क्षेत्र में अब तक दुर्लभ मानी जाती थी। आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क की गई, जिससे मरीज को किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा। सर्जरी के बाद कमलेश शर्मा को ICU में विशेष निगरानी में रखा गया और अब वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। कमलेश शर्मा नाम का जो मरीज था वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो निजी चिकित्सालय में अर्धबेहोशी की हालत में भर्ती हुआ। वहाँ पर CT स्कैन, MRI की जांच कराई तो उसके अंदर 3rd वेंट्रिकल के अंदर एक कोलोइड सिस्ट और साथ में ग्रोस हाइड्रोसेफलस का होना पाया गया। निजी चिकित्सालय में उमाया किया गया, परंतु पानी का दबाव कम नहीं हुआ और मरीज की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो उसे मरीज को MBS हॉस्पिटल में मरीज के जो रिश्तेदार हैं वो लेकर के आए। वहाँ पर इमरजेंसी में उसका एंडोस्कोप की सहायता से एक कृत्रिम मार्ग बनाया गया ताकि पानी का प्रेशर कम किया जा सके और कोलोइड सिस्ट का एंडोस्कोप की सहायता से उसको पूरा निकाला गया। मरीज अभी पूर्णतः स्वस्थ है, चल फिर सकता है और छुट्टी की तैयारी में है। अब उसकी छुट्टी की जाएगी कल। मरीज का इलाज पूर्णतया निःशुल्क हुआ प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत। पहले राजस्थान से बाहर के जो भी मरीज थे उनका राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में पैकेज राशि जमा करवा के इलाज किया जाता था, परंतु अब राजस्थान के बाहर के जितने भी मरीज हैं उनका अगर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में पंजीकरण है तो उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इस मरीज का भी इसी योजना के तहत इलाज किया गया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में लूणी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। कार्यक्रम के तहत स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की और उन्हें आवश्यक परामर्श दिया। जांच के दौरान महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, पोषण, नियमित जांच और टीकाकरण की जानकारी भी दी गई। स्त्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया, जिसमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा 10 से 12 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और अन्य स्त्री रोग से ग्रसित महिलाओं की भी जांच की गई, जिसमें उपचार भी किया गया। इसमें महिलाओं की BP, वजन, खून की जांच है, TD की इंजेक्शन है
IFA कैल्शियम की टेबलेट दी गई आवश्यकता अनुसार। खबर अब बूंदी से, जहां लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि यदि समाज की दिशा बदलनी है तो पहले हमें अपनी सोच और कार्यशैली की लकीर को बड़ा करना होगा। श्री बिरला बूंदी और लाखेरी में आयोजित आधार शक्ति संगम कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों को संबोधित कर रहे थे। श्री बिरला ने कहा कि सामाजिक सेवा केवल उपस्थिति दर्ज कराने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने का संकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर समाज सेवी को आत्म मंथन कर दृष्टिकोण और नेतृत्व को निरंतर परिष्कृत करना चाहिए। इस दौरान श्री बिरला ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि सरकारी योजनाएं सिर्फ प्रचार तक नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा शिक्षा से, मरीज इलाज से और परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे, यह हमारी प्राथमिकता हो। उन्होंने कहा कि विकास योजनाएं ऊपर से नहीं, नीचे से चौपालों से उपजनी चाहिए। गांवों की समस्याएं वहीं सूचीबद्ध हों और उनकी प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं बने। इससे पारदर्शिता और भागीदारी दोनों बढ़ेगी। राजस्थान के पर्यटन नगरी बूंदी में रेलवे स्टेशन अब नई पहचान के साथ तैयार हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हेरिटेज शैली में इसका पुनर्निर्माण पूरा हो गया है। अब स्टेशन पर यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलने लगी हैं। स्टेशन की पूरी इमारत को बंसी पहाड़पुर के प्रसिद्ध पत्थरों से सजाया गया है। छतरियों, कलात्मक खंभों और झरोखों के साथ यहाँ की वास्तुकला अब बूंदी की संस्कृति और विरासत की झलक पेश करती है। यह स्टेशन न केवल देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि बूंदी के पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। रेलवे स्टेशन की मुख्य सड़क पर पहले बारिश में जल भराव की समस्या थी, लेकिन अब 250 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी नई ऊंची सड़क बना दी गई है। इसके साथ ही 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए अलग अलग पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्देशन में अमृत भारत योजना के तहत पूरे भारत इंडियन रेलवे में 576 स्टेशन को चला गया। इनमें से कोटा मंडल के 17 स्टेशनों को चला गया। इसमें पहले फेज में बूंदी और मांडलगढ़ स्टेशन का उद्घाटन होना है 22 तारीख को। इस स्टेशन पे लगभग 8 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से रेनोवेशन हुआ है। इसको हेरिटेज लुक देने की कोशिश की गई है। हमने इसके लिए झरोखे और जालियाँ लगाई हैं। तो यात्रियों की सुविधा के लिए हमने नए बाथरूम और टॉयलेट्स वगैरह बनाए हैं, नए रैंप लगाए हैं, बेंचेस लगाई हैं और लगता है ये इंटरनेशनल लेवल के साइनेजेस लगाए गए हैं। देश भर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के तहत 1300 से अधिक स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर शेखावटी रेलवे स्टेशन का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जयपुर मंडल के 77 स्टेशनों पर कुल 4000 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फतेहपुर स्टेशन का निरीक्षण सोमवार को ADRM गौरव गौड़ और DCM कमल शर्मा सहित रेलवे के अन्य अधिकारियों ने किया। स्टेशन पर बन रही नई बिल्डिंग लगभग पूरी हो चुकी है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां वेटिंग हॉल, वेटिंग रूम, फुट ओवरब्रिज, GRP थाना चौकी और अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार तैयार किए जा रहे हैं। आज हम फतेहपुर शेखावटी स्टेशन पर आप लोगों का टूर करा रहे हैं मीडिया का, और इसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों के माध्यम से हम सब लोगों को दिखा सकें कि अमृत भारत योजना के तहत फतेहपुर शेखावटी स्टेशन पर जिस तरह के कार्य किए गए हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दे सकें। प्रथम चरण के स्टेशनों में अमृत भारत विकास योजना के तहत बहुत सारे स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। पूरे भारत के लेवल पर देखें तो 6000 से भी ज़्यादा स्टेशन, और उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर 77 स्टेशन इस योजना के तहत अपग्रेडेशन में लिए गए हैं। इसी योजना में प्रथम चरण में 22 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 102 स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, जिन पे काम पूरा हो चुका है। इन 102 स्टेशनों में उत्तर पश्चिम रेलवे के 5 स्टेशन हैं और 2 स्टेशन जयपुर मंडल के भी हैं, जिनके अंदर फतेहपुर शेखावटी और राजगढ़ स्टेशन है। अभी जैसे हमारे ADRM सर ने बताया कि राजगढ़ और फतेहपुर शेखावटी 2 स्टेशन जयपुर मंडल से
स्टेशन रीडेवलपमेंट के तहत 22 मई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनका उद्घाटन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लंबा विजन है, जिसके तहत उन्होंने वर्तमान सुविधाओं, जो पर्याप्त सुविधाएं अभी स्टेशनों पर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भविष्य की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेशनों को और उन्नत बनाने के लिए और अधिक यात्री भार को वहन करने के लिए सोचते हुए इन सब का पुनर्विकास इन स्टेशनों का किया जा रहा है। अतः इन स्टेशनों को 2047 के विज़न को ध्यान में रखते हुए अधिक सुविधाएं यात्रियों को मिले, यह सोचते हुए इन सब का विकास हो रहा है। किस प्रकार की सुविधाएं का विचार कर रहे हैं, किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है? अभी जो वर्तमान में यात्री फुटफॉल को देखते हुए लो मीडियम लेवल का प्लेटफॉर्म है, जितने वाटर बूथ हैं, जो अपने पैसेंजर वेटिंग एरिया है, वो जो होना चाहिए वो पर्याप्त है, लेकिन उनको डबल कर दिया गया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, जो कि 2047 के लिए मतलब विजन को देखते हुए पर्याप्त सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में जोधपुर शहर में सोमवार को भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत जालोरी गेट से हुई, जो शहर के भीतरी इलाकों से होती हुई घंटाघर पर संपन्न हुई। रैली में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और जलपान कर रैली का स्वागत किया। रैली में देशभक्ति से सजी झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें भारतीय सेना के पराक्रम और राष्ट्रीय एकता का संदेश स्पष्ट नजर आया। साथ ही देशभक्ति गीतों और नारों ने माहौल को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। देश की वीर सेना, देश की अजय सेना, देश की पराक्रमी सेना का सम्मान करने के लिए आतंकवाद की क्रूर घटना, दर्दनाक घटना, पहलगाम की घटना का बदला जिस तरह से सैनिकों ने लिया, और उसके बाद पाकिस्तान के भारत की सीमा की तरफ आंख उठा करके देखने का जो साहस किया, उसका जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, पूरे विश्व में भारत की धाक जो है, भारत की ताकत की दमक पूरे विश्व भर में नए सिरे से स्थापित हुई है। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा गांव में सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ महिलाओं की उत्साहजनक भागीदारी रही, जिससे आयोजन में देशभक्ति का रंग और गहराया। तिरंगा यात्रा गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए देशभक्ति के नारों और उत्साह से सराबोर नजर आई। गाँव वासियों ने अपने घरों और रास्तों को जाकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। जगह जगह तिरंगे और फूलों से स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा के समापन पर आयोजित जनसभा में सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों का मनोबल बढ़ाया है और हमें एकजुट होकर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया है। यह हमारी सुरक्षा ताकत का प्रतीक है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई के समर्थन में भाजपा नगर मंडल द्वारा सोमवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई इस सैन्य कार्रवाई से देश भर में उत्साह का माहौल है और सेना की वीरता को सलाम करने के लिए जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। पोखरण में आयोजित तिरंगा यात्रा में क्षेत्रीय विधायक महंत प्रतापपुरी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस दौरान नागरिकों ने हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद के जयकारे लगाते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। धर्म पूछ करके, समाज पूछ करके गोली मारी थी और बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उनके वापिस मोदी जी ने उनको संदेश दिया है कि हमारी बहनों का सिंदूर के सम्मान में, उनकी लाज और रक्षा में, माँ भारती की सेवा में भारतीय सेना सिंदूर ऑपरेशन करेगी और वो सिंदूर ऑपरेशन सफल किया। और भारत की सेना विश्व की ताकतवर सेनाओं में से एक है, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने घुटने टेके और आके शरणागति करी, तब जाकर के ये परिस्थितियाँ खड़ी है, जो कि
घर में घुस के मारने की जो शैली है हमारी भारतीय सेना की, और मोदी जी भी यही कहते हैं घर में घुस के मारते हैं, तो इसका परिणाम अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि पाकिस्तान की 600 किलोमीटर अंदर जाकर के भारतीय सेना ने सटीक निशाने लगा करके पाकिस्तान को बर्बाद किया था। उसके सम्मान में सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए आज पूरे देश के अंदर प्रत्येक जाति वर्ग और सभी समाज और सभी पार्टियां तिरंगे के माध्यम से पूरे देश को और पूरे सैनिकों को सम्मान दे रही है, संदेश दे रही है कि भारत एक है, नेक है, और जब भारत पर संकट आता है तो भारत के नागरिक भारत की सेना के साथ खड़े रहते हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वीर जवानों के सम्मान में 22 मई को तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत शाम 4 बजे पुरानी अनाज मंडी प्रांगण से होगी। यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सैन्य पराक्रम, राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के सम्मान को जन जन तक पहुंचाना है। इस रैली में शहर के सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों को जोड़ा जाएगा और आयोजन की व्यवस्था के लिए 21 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त ने प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा गांव का दौरा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवस्थापित जांच लैब का उद्घाटन किया। इस लैब की शुरुआत से क्षेत्र के ग्रामीणों को अब छोटी छोटी स्वास्थ्य जांचों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उन्हें समय और धन दोनों की बचत होगी। इस अवसर पर मंत्री श्री दत्त ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण चिकित्सा सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और यह लैब उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां अब रक्त, शुगर, मलेरिया जैसी जांचें गांव में ही करवाई जा सकेंगी। मंत्री श्री दत्त ने बताया कि गांवों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित उपचार मिल सके। लोग भी काफी अच्छा है। निश्चित रूप से यहाँ एक नया स्ट्रक्चर बनने से यहाँ के रोगियों को जो है निश्चित रूप से आने वाले जो भी पेशेंट्स हैं उनको सुविधा मिलेगी। यहाँ बैठने की नई बिल्डिंग होने से थोड़ा बैठने में भी सुविधा रहेगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे चिकित्सा मंत्री जी को इस बिल्डिंग के लिए मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। क्षेत्रवासियों के लिए भी उन्होंने सौगात दी है। यहाँ बारावरदा के लिए उन्होंने एक, क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है जिला चिकित्सालय, तो यहाँ पे चूंकि 2 लेन है, हाईवे भी है, तो यहाँ जो है कोई एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, फिर दूर दराज का इलाका है, तो यहाँ पे एक 108 की जरूरत थी, उसकी भी स्वीकृति हमारी सरकार ने की है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी की और धर्मोत्तर में भी की। तो निश्चित रूप से जो इस क्षेत्र के लिए चिकित्सा सुविधाओं में जो उत्साह किया है, इसके लिए मैं आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में मैं मुख्यमंत्री जी का भी, जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही अपने बजट में हर क्षेत्र में, चाहे से चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे से सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे से नए रोजगार सृजन की बात हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र के लिए काम किया है। चाहे से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, गोपालन कार्ड हो, ऐसी अनेक योजनाएं ला करके हर वर्ग के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक काम जो इस छोटे से टेन्योर में किया है, मैं उनको अपनी ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भरतपुर के जिला IBM अस्पताल में अब सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं आमजन के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग की शुरुआत के साथ ही प्रोस्टेट के मरीजों के लिए दूरबीन से ऑपरेशन की सुविधा भी शुरू हो गई है। इस तकनीक से मरीजों को बिना चीरे और कम दर्द के जल्दी स्वस्थ होने का लाभ मिल रहा है। अब तक अस्पताल में कई मरीजों के सफल दूरबीन ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मरीजों और परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि पहले इस तरह की सुविधा केवल निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध थी, जहां इलाज काफी महंगा था, लेकिन अब राजकीय अस्पताल में ही यह उन्नत चिकित्सा सेवा निःशुल्क मिल रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है। आरबीएम चिकित्सालय के अंदर भी यूरोलॉजिस्ट आ गए हैं, तो यूरोलॉजी की जो भी सेवाएं हैं वो हमारे यहाँ चालू हो गई हैं, जिसके तहत अभी निःशुल्क प्रोस्टेट सर्जरी, ब्लैडर की जितनी भी सर्जरियां हैं वो सारे ऑपरेशन निःशुल्क किए जा रहे हैं। जिसके तहत हमने अभी सबको सूचना भी दे दी है कि अब इन मरीजों को पहले हमें जयपुर रेफर करना पड़ता था, अब ये सुविधा हमारे चिकित्सालय के अंदर उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा गरीब तबके के हित के लिए चलाई जा रही विभिन्न जनहित योजनाओं के तहत टोंक जिले के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर महज 450 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। रसद विभाग के अनुसार टोंक जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत करीब 2.5 लाख और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.5 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना में जनवरी से नए पात्र लाभार्थियों को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। एक मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू की गई है और जिसके तहत जो भी खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित और उज्ज्वला योजना में चयनित परिवार है, उन सभी को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की सरकार की योजना है। तो जिले में उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,78,120 परिवार चयन है और खाद्य सुरक्षा योजना में 2,48,391 परिवार है। तो इन सभी परिवारों को यदि उनके पास वो गैस कनेक्शन है और उन्होंने LPG ID का यदि रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उचित मूल्य दुकान पे जाकर पोस मशीन के माध्यम से, तो उन्हें 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कामा नगर पालिका द्वारा किए जा रहे प्रयासों से स्थानीय बेरोजगारों और जरूरतमंद परिवारों को स्थायी राहत मिल रही है। योजना के तहत नगर पालिका ने शहर के विभिन्न स्थलों पर 10 मनरेगा योजनाओं का संचालन कर 250 से 300 परिवारों को हर माह रोजगार उपलब्ध करवाया है। इससे न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि अब लोगों को रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन भी नहीं करना पड़ रहा। इस योजना से सबसे अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, जो अब आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की मदद कर रही हैं। वर्तमान में कामा के शेड़ माता मंदिर और यशोदा मंदिर पर 8 मनरेगा योजनाएं चल रही हैं, जिन पर उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश शर्मा समय समय पर निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता और श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। कामा नगर पालिका द्वारा किए गए ये प्रयास मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करने का उदाहरण बन चुके हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं राजस्थान के मुखिया भजनलाल जी ने गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना चला रखी है, जो बहुत ही वरदान साबित हो रही है, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो कहीं भी काम करने नहीं जा पाता था, उसके लिए सुबह 7 बजे से और 2 बजे तक यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने चला रखी है। इसके लिए राजस्थान सरकार का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय निर्णय है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। भजनलाल शर्मा ने हमको रोजगार दिया है नगर पालिका की तरफ से। हमारा रोजगार ऐसे ही चलता रहे, छोटे मोटे कामों के लिए हमारा घर का खर्चा चल रहा है, हमारे लिए ऐसी काम मिलता रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अनुशंसा पर चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत प्रशासन ने शाहपुरा के वार्ड संख्या 4 में वर्षों से जमे अतिक्रमण को हटाकर आमजन को बड़ी राहत दी है। JCB मशीन की सहायता से आम रास्ते पर पत्थरों और तारबंदी के रूप में किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही और अधिकारियों ने शांतिपूर्वक रास्ता साफ कराया। इस रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद था। एक पक्ष ने रास्ते को अवरुद्ध कर रखा था, जबकि दूसरा पक्ष न्यायालय की शरण में गया था। इससे पहले भी प्रशासन ने रास्ता खुलवाने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध के कारण कार्रवाई टल गई थी। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कानून का पालन करते हुए प्रभावी कार्रवाई की। खबर अब पोखरण से। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने पोखरण शहर समेत विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने जनसंपर्क कार्यालय में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान गर्मी के मद्देनजर उन्होंने जलदाय विभाग को योजनाबद्ध रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही डिस्कॉम अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने को कहा। बाद में
विधायक बाबा गरीब साहिब ठिकाने पर संत दीपक दास महाराज के सानिध्य में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कबीर दास के विचारों को साझा करते हुए कहा कि ईश्वर मनुष्य के भीतर वास करता है और भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष संभव है। उन्होंने मानवता और समानता का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के गुड गवर्नेंस के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को विभिन्न विभागों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। इसी दिशा में उपखंड अधिकारी श्री देवीलाल यादव ने अपने क्षेत्र में कई स्थानों का औचक निरीक्षण किया और मौके पर जरूरी सुधारात्मक निर्देश जारी किए। उपखंड अधिकारी श्री यादव ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय, पीएचईडी कार्यालय, अन्नपूर्णा रसोई तथा राजकीय सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य प्रणाली की समीक्षा की और सेवा गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अन्नपूर्णा रसोई जो बस स्टैंड पे उसका चेक किया है तो सुविधाएं वहाँ ठीक है। एक बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ नहीं था, उसके लिए जो ईओ साहब उनको निर्देशित किया गया है। बाकी साफ सफाई और भोजन वहाँ का ठीक था। उसके बाद में अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है और यहाँ की व्यवस्थाएं वैसे हमेशा जब भी मैंने निरीक्षण किया है तो अप टू डेट पाई जाती है और अभी भी अच्छी पाई गई है यहाँ पे व्यवस्थाएं। और अभी हमारा आयुर्वेद का निरीक्षण है नेक्स्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी की, जहां श्री सिद्ध पंचमुखी बालाजी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 178वीं रामधुन यात्रा रविवार को भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित रही। यह यात्रा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत प्रेरित आयोजन का हिस्सा रही। रामधुन यात्रा का शुभारंभ प्रातः 6:45 पर आनंद धाम श्री राम द्वारा चौक से हुआ, जो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री बालाजी मंदिर, शोभनाथ महादेव मंदिर और घंटाघर होते हुए अमर बलिदानी झाला मन्ना चौराहा तक निकाली गई। यात्रा में भक्त 108 फीट लंबा तिरंगा लेकर चल रहे थे और मार्ग में पुष्प वर्षा कर रामधुन का स्वागत किया गया। खबर अब तारानगर से, जहां 30 दिनों की नहरबंदी का समय पूरा हो गया है। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता श्री राजेश कुमार जांगीड़ ने बताया कि नहरबंदी के दौरान नहरों और डिग्गियों की सफाई का कार्य पूरा किया गया है, जिससे आमजन को शुद्ध व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। नहरबंदी के दौरान विभाग द्वारा बनाए गए डैम और RWR के माध्यम से एक दिन छोड़कर जल आपूर्ति की जा रही है। अब साफ सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है और जल चोरी रोकने के लिए नहर की नियमित पेट्रोलिंग भी की जाएगी। श्री जांगीड़ ने आमजन से अपील की कि जल का सदुपयोग करें और व्यर्थ न बहाएं, ताकि सभी को पर्याप्त पेयजल मिल सके। साल भी नहरबंदी करवाई गई थी, जो कि अति आवश्यक है, जिससे नहर में डिग्गियों की साफ सफाई का कार्य करवाया जाता है। इसके दौरान मछितावली हेड से पेयजल के लिए पानी कल छोड़ दिया जाएगा, जो कि क्रमशः हेडवर्स तक 20/5/2025 को सुबह तक पहुंच जाएगा। इसके पश्चात पेयजल आपूर्ति क्रमशः हेडवर्स से एक दिन के अंतराल पर की जा रही थी, जिसको नियमित रूप से प्रत्येक दिन की जाएगी। इसके पश्चात क्रमशः हेडवर्स से जुड़े तहसील तारानगर, भादरा, सरदार शहर, चूरू एवं शहर तारानगर, चूरू के ग्रामों में और शहरों में पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाएगी। सभी उपभोक्ताओं से विनम्र निवेदन है कि गर्मी के मौसम में पेयजल का सदुपयोग करें। खबर अब करौली जिले की सपोटरा विधानसभा से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम जैसे प्रेरक अभियानों को सफल बनाने के लिए वन विभाग पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में वनपाल नाका नारौली डांग की पौधशाला में फलदार, फूलदार, कांटेदार और छायादार पौधों की करीब 90,000 पौधों की तैयारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन विभाग की इस नर्सरी के स्थापित होने से अब पेड़ लगाने के इच्छुक नागरिकों को पौधों के लिए अन्य स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ जन मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार के पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होंगे बल्कि स्थानीय जैव विविधता को भी मजबूत करेंगे। बीकानेर जिले के देशनोक में 22 मई को होने वाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली को सफल बनाने के उद्देश्य से रविवार देर शाम रतनगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक पूर्व विधायक श्री अभिनेश महर्षि के निवास पर हुई, जिसमें विराटनगर विधायक श्री कुलदीप धनखड़ के साथ कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने 22 मई को देशनोक में होने वाली पीएम मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। साथ ही रतनगढ़, चूरू जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से अधिक संख्या में आमजन को रैली में पहुंचाने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। 22 तारीख को शक्ति और भक्ति की धरती, मां करणी की धरती देशनोक पधार रहे हैं।
उस विशाल सभा में स्वीकृत करने के लिए चूरू जिले का कार्यकर्ता उत्साही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये पहली बड़ी सभा है। इस सभा के माध्यम से एक संदेश भी जाएगा। कार्यकर्ता का उल्लास और उत्साह देखते हुए हम प्रबंधन कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 22 तारीख को बीकानेर में हो रहा है, जिसमें देश लोग माता जी के मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारे बीकानेर संभाग के सभी जनता जनार्दन को संबोधित करने वाले हैं। और ये संयोग है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई और अभियान चला, उसके बाद पहली बार राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है, जिसमें चूरू जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में हमारे लोग जाने वाले हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला अजमेर के तोपदड़ा स्थित विवेकानंद शिक्षक कल्याण न्यास परिसर में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में स्कूलों में संस्कार युक्त और प्रभावशाली प्रार्थना सभा को लेकर विस्तृत मंथन हुआ। कार्यशाला में प्रदेश के 35 जिलों में चयनित 45 संभागी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से विद्यालयों में आयोजित प्रार्थना सभा को अधिक रोचक, प्रभावशाली और संस्कारवान बनाने के तरीकों पर विशेष चर्चा की गई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा अजमेर में शिक्षक संघ कार्य पर प्रभावी प्रार्थना सभा को लेकर के आज पूरे राजस्थान के चयनित शिक्षकों के साथ कार्यशाला का आयोजन, जिसमें शिक्षकों में और बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन कैसे लाया जाए, कैसे मनुष्यता की ओर बढ़ाया जाए और किस प्रकार के परिवर्तन और उसमें प्रार्थना सभा कैसे सहयोग कर सकती है, तो प्रार्थना सभा में क्या क्या हो, इस पर आज परिचर्चा हो रही है। खबर अब सीकर से, जहां राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय सीकर द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शाला एवं लघु उद्योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के तहत विशेष सत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीगढ़ छोटी के शारीरिक शिक्षक श्री पवन कुमार ने प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और योगासनों का अभ्यास करवाया। वहीं श्री लखन बावरिया ने टाटा कंप्यूटर के अंतर्गत बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री दिनेश पुरोहित ने बालिकाओं को कौशल विकास शिविर में अनिवार्य रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी अस्पताल पीएचसी, सीएचसी में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे आमजन को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार मुहैया हो रहा है। मॉडर्न एंटी रेबीज प्रभारी डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने बताया कि साल 2025 में 1 जनवरी से 15 मई तक करीब 1338 मरीज जानवरों के काटने के बाद जिला अस्पताल में पहुंचे हैं। पहले अगर किसी को रेबीज जैसी बीमारी हो जाती थी तो उसका इलाज जिले के अस्पताल में नहीं हो पाता था और मरीज को सीधे जयपुर के एसएमएस अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार द्वारा जिले के अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उसका इलाज मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए राजस्थान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में आहोर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली। चामुंडा माता मंदिर से रैली की शुरुआत की गई, जो बाजार की विभिन्न गलियों से होते हुए खालसा बस स्टैंड पर पहुंची। इस तिरंगा रैली में जिला प्रभारी मंत्री श्री के विश्नोई ने भी भाग लिया। देखिए, आज पूरे देश तिरंगामय हो चुका है। जगह जगह, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर विधानसभा क्षेत्र, हर बूथ पर मैं बोलूंगा कि आज पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। देश के अंदर जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम पड़ोस के देश के इन आतंकवादियों ने किया, उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मुंह तोड़ जवाब भी नहीं दिया, एक भी सिविलियन का नुकसान ना हो, इस चीज का भी हमारे देश के सेनाओं ने, हमारे जो वीर सैनिकों ने इस चीज का बड़ी होशियारी से ध्यान भी रखा। लेकिन आज ये तिरंगा यात्रा हमारी बहनों के लिए, बहनों ने शुरू की है सिंदूर की यात्राएं, जगह जगह पर एक संदेश है ऑपरेशन सिंदूर का। ये यात्रा की अब जो ये शुरुआत हुई है, बहुत लंबे समय तक ये यात्रा पूरे देश के अंदर एक जन जागरण के रूप में बन चुकी है।
विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य आमजन को उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूक करना और इससे बचाव के उपायों की जानकारी देना था। जिला चिकित्सालय से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में स्वास्थ्य कर्मी, नर्सिंग शिक्षक, नर्सिंग विद्यार्थी आदि शामिल रहे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के उपलक्ष्य में एक माह तक इस तरह के कई जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। रानी में भारतीय सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 500 मीटर का तिरंगा चर्चा का केंद्र बन गया। तिरंगा यात्रा हनुमान मंदिर प्रांगण से रवाना होकर रानी की मुख्य गलियों से होते हुए प्रताप बाजार पहुंची। स्थानीय निवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। लोगों में देशभक्ति का जुनून नजर आया और यात्रा में पूरे समय भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। विधायक श्री केसराम चौधरी ने भारतीय सेना की शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय वीरों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिखाया। आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अब रोडवेज बसों की स्थिति सुधारने के लिए मेरी बस मेरी जिम्मेदारी योजना के तहत व्यापक सुधार कार्य कर रही है। इस योजना के तहत 30 जून तक प्रदेश की रोडवेज बसों की मरम्मत, सौंदर्यकरण और तकनीकी सुधार सुनिश्चित किए जाएंगे। रोडवेज एमडी श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार बसों की बॉडी, इलेक्ट्रिक सिस्टम, सुरक्षा उपकरण, सीटें, टायर जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राजस्थान सरकार जनता को दे रही है नई सौगात। बेहतरीन रोडवेज सुविधाएं मेरी बस मेरी जिम्मेदारी योजना के तहत बसों का होगा नया कायाकल्प। इस योजना के तहत 30 जून तक यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक, सस्ती, सुरक्षित, आरामदायक सीटें, बसों की इलेक्ट्रिक सुविधाएं। इस योजना को देखते हुए आम जनता में बहुत खुशी का माहौल है कि 30 जून तक बसों का नया कायाकल्प हो और हमें वो सुविधा का लाभ मिले। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल शर्मा जी का कि आम नागरिकों की परेशानी देखते हुए जिस हिसाब से राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम में नई बसों का कायाकल्प करने के लिए एक अहम पहल की है मेरी बस मेरी जिम्मेदारी के तहत, तो आम नागरिकों को बहुत बहुत सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी बैठने की व्यवस्था मिलेगी। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित DOIT के सभा कक्ष में साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं योजनाओं का काम तय समय में पूर्ण कर आमजन को राहत देने के निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने बिजली विभाग, जलदाय विभाग और चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गर्मी के मौसम में मुस्तैद रहते हुए अपने कार्य को जिम्मेदारी से करने के निर्देश दिए। चित्तौड़ दाहोद नेशनल हाईवे पर स्थित कलिंजरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हीट वेव से बचाव को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बागीदौरा पंचायत समिति के अलावा सज्जनगढ़ पंचायत समिति से भी अनेक लोग इलाज के लिए आते हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण लबाना ने बताया कि वर्तमान में यह स्वास्थ्य केंद्र पुराने भवन में संचालित हो रहा है और जल्द ही अपने नवीन परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार निःशुल्क दवाई से लेकर निःशुल्क जांच और मौसमी बीमारियों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुलदीप है, मैं फिलहाल CHC कलिंद्रा में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ और हीट स्ट्रोक के लिए गवर्नमेंट के निर्देशानुसार जो भी व्यवस्था करनी होती है वो हमारे हॉस्पिटल में पूरी प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने कर रखी है। जैसे कि हमने ORS कॉर्नर्स बना रखे हैं और कोल्ड वाटर की पूरी प्रॉपर फैसिलिटी है। कोल्ड वाटर जो भी RO वाटर है कोल्ड, वो हमने प्रॉपर फैसिलिटी यहाँ पे कर रखी है। और एक हम लोगों ने विशेष हीट स्ट्रोक के लिए एक 4-5 बेडेड अलग से कॉर्नर सेट कर रखा है, जहाँ पे प्रॉपर कूलर की व्यवस्था है, पंखे उनके सब वहाँ पे प्रॉपर हम लोगों ने अरेंज कर रखे हैं। और इसके अलावा जो हीट स्ट्रोक के जो भी पेशेंट्स इन केस आते हैं हमारे पास, तो हम लोगों ने उनके लिए जो कोल्ड स्पॉन्जिंग की भी व्यवस्था कर रखी है, ताकि प्रॉपर उनको जैसे ही पेशेंट आता है हमारे पास तो हम उनको प्रॉपरली उनका टेम्परेचर डाउन कर सके। और इसके अलावा जो भी मेडिकेशंस हीट स्ट्रोक में चाहिए वो हमारे स्टोर में अवेलेबल है और हम लोगों ने
विशेष उसके लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है। और हीट स्ट्रोक में मैं ये कहना चाहूँगा कि हीट स्ट्रोक के बचाव के लिए आप लोगों को विशेष ये ध्यान रखना है कि दोपहर के वक्त में यूजुअली 11-12 बजे के बाद से लेके शाम के 5 बजे के बीच में आपको बाहर नहीं निकलना है। और इन केस अगर आप निकलते भी हो तो प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखो। इलेक्ट्रोलाइट्स आप लेते रहो, लाइक जैसे ORS है तो आपको ORS बहुत ज़्यादा पीना है इस कंडीशन में। और जब भी अगर आपको उल्टी जैसा हो, दस्त लग रहे हो या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होता हो तो ये अर्ली साइंस है डिहाइड्रेशन के या फिर हीट स्ट्रोक जिसको अपन बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको आपकी जो भी निजी आपका जो भी पास का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, आप वहाँ पहुँच जाए या फिर हम आपके आसपास है तो आप हमारे हॉस्पिटल आ जाइए। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पूरी फैसिलिटी कर रखी है। जयपुर के जमवा रामगढ़ क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच बेजुबान जीवों की प्यास बुझाने के लिए एक सराहनीय पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे बेजुबान प्यासा ना रहे अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों और युवाओं द्वारा पशु पक्षियों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की जा रही है। ग्राम पंचायत नायला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रशासन के द्वारा अस्पताल परिसर में जगह जगह परिंडे लगाए गए हैं। इस नेक कार्य में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिल रही है। वे रोजाना इन परिंडों में पानी भरते हैं ताकि पक्षियों की प्यास बुझाई जा सके। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 5% की वृद्धि की है, जिससे यह 220 रुपए से बढ़कर 231 रुपए हो गई है। इस निर्णय से लाखों ग्रामीणों श्रमिकों को सीधा आर्थिक लाभ हुआ है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत गरीब तबके लोग रहते हैं जो गाँव पलायन नहीं करें, उन पलायन को रोकने के लिए उनको वहीं पे रोजगार देने के लिए जिससे उनकी आजीविका चल सके, महात्मा गांधी नरेगा बहुत ही अच्छी योजना है। इससे गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। पहले जो बाहर लोग चले जाते थे काम करने के लिए, उनको हर गाँव में काम दिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि इसमें पारदर्शिता के साथ आम गरीब व्यक्ति को जो जिसकी ज़रूरत है उसको काम मिले, किसी को मतलब कहीं जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी योजना है सरकार, बहुत अच्छी योजना है। इससे गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। तालिश जिले तालिश खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इसी प्रकार की खबरों को चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।